बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज पीर 1 जनवरी 2024 है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 677वें रोज़ के हवाले से। लेकिन उससे कबल 2024 के आगाज़ पर आप सब के लिए बहुत सारी दुआ है कि 2024 का इस साल पाकिस्तान के लिए सियासी अमन व इस्तेहकाम का साल साबित हो। दुआ है कि 2024 का इस साल फ़लस्तीन की आज़ादी का साल हो, जिसके साइंस भी पूरे हैं। इंशाअल्लाह 2024 का इस साल फ़लस्तीन की आज़ादी का साल होगा, क्योंकि जिस तरह का आगाज़ 2024 का हुआ, हमास की साइड से जिस तरह के सरप्राइजेस मिले सहूनियों को, मैं दूसरे चैनल के ऊपर डिटेल के साथ एक वीडियो बना चुका हूं। मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा, एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा, वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन के लिए और यूरोप के लिए 2024 का आगाज़ कैसा हुआ। रशिया की स्ट्राइक से 2024 का आगाज़ यूक्रेन के अंदर क्यों हुआ, क्योंकि रशिया ने रिटेलिएट किया। किस बात की रिटेलिएशन थी, लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं कि यूक्रेन के बिलगोरोद रीजन के ऊपर जो हमले थे, जो कि खुद रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स थी यूक्रेन की, रशिया के जो हैवीएस्ट स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई कीव के ऊपर, उनके जवाब में यूक्रेन ने बिलगोरोद रीजन को टारगेट किया था। यहाँ पर 22 हलाकतें रिपोर्ट हुई थी और रशिया ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास भी रशिया ने तलब किया था और वहाँ पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को रशिया ने ब्लेम करते हुए कहा था कि इन हमलों के अंदर चेक रिपब्लिक के मिसाइल्स इस्तेमाल हुए हैं। और चेक रिपब्लिक के नुमाइंदे के अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मीटिंग के अंदर शरीक ना होने पर भी रशिया ने बहुत ज़्यादा एहतजाज करते हुए कहा कि यूएन सिक्योरिटी कौंसिल ने कुछ करना है या नहीं करना, लेकिन रशिया ज़रूर रिटेलिएट करेगा, रशिया ज़रूर जवाब देगा बिलगोरोद रीजन के ऊपर इन हमलों का और सिविलियंस की हलाकतों का। रशिया की जानिब से न्यू ईयर नाइट पर जवाब दिया गया, रिटेलिएट किया गया। रशिया ने खार्किव रीजन और ओडेसा समेत दीगर यूक्रेन के रीजन्स को टारगेट किया। 90 ड्रोन्स, हैवीएस्ट स्ट्राइक्स थी ये। अगर ड्रोन हमलों की बात की जाए तो एक ही दिन के अंदर 90 ड्रोन हमले रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के आगाज से लेकर आज तक पहले रिपोर्ट नहीं हुए। जो न्यू ईयर नाइट पर 2024 के आगाज से कबल रशिया ने हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की, जिसके नतीजे में 21 जख्मी खार्किव के अंदर रिपोर्ट किए जा रहे हैं और 2 हलाकतें ओडेसा के अंदर, कुछ जख्मी भी ओडेसा के अंदर रिपोर्ट हुए। और रशिया ने खार्किव रीजन के अंदर एक बिल्डिंग को टारगेट किया जहां पर यूक्रेन के फौजी छुपे बैठे थे। कुछ असलहे, गोले बारूद के ठिकानों को भी ओडेसा के अंदर रशिया ने टारगेट करने का दावा किया, सक्सेसफुली टारगेट करने का दावा किया। लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने यह बताया, जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने 90 में से 87 जो ड्रोन्स हैं उनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों के चंद मिनट्स के बाद और नया साल स्टार्ट होने के चंद मिनट्स कबल यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का ये जो वीडियो पैगाम लंबा चौड़ा आपको नजर आ रहा है, 20 मिनट्स का वीडियो पैगाम था, जो कि नए साल के लिए यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रिकॉर्ड किया था अपनी कौम के लिए। जो पैगाम यूक्रेन के सदर की जानिब से जारी किया गया, वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यूक्रेन के सदर ने इस वीडियो पैगाम के अंदर, 20 मिनट के इस वीडियो पैगाम के अंदर, एक जगह भी अपने इत्तेहादियों से मदद इमदाद का मुतालबा नहीं किया। यूक्रेन के सदर ने इस वीडियो पैगाम के दौरान एक जगह भी अपनी अचीवमेंट्स नहीं गिनवाई। काउंटर ऑफेंसिव की तो खैर क्या अचीवमेंट्स गिनवाते, लेकिन जो ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर जो हमले हैं उनका भी जिक्र यूक्रेन के सदर ने अपने इस वीडियो पैगाम के अंदर नहीं किया। बल्कि यूक्रेन के सदर के इस वीडियो पैगाम का जो फोकस था वो था यूनिटी, इत्तेहाद का दर्स दिया। यूक्रेन के सदर ने अपने कौम को, अपने फौजियों को, अपने अवाम को कि इत्तेहाद से ही हम अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। अब ये इत्तेहाद का लेक्चर देने के पीछे अवामिल क्या हैं वो भी आपको पता है कि यूक्रेन के अंदर इस वक्त डिवीजन बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ इस जंग को लेकर, बल्कि यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के आर्मी चीफ के दरमियान भी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो कि ख़बरों की सूरत में सामने भी आने लगे हैं। तो ये यूनिटी का दर्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ज़्यादातर यूक्रेनी अब ये समझते हैं कि अगर मदद इमदाद बंद हो जाएगी यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका की,
तो फिर इस जंग को भी बंद हो जाना चाहिए, इससे पहले कि यूक्रेन का ये अदाकार सदर यूक्रेन को नक्शे से ही मिटवा दे और रशिया पूरे के पूरे यूक्रेन को नक्शे से उड़ा दे। उससे कबल ज़्यादातर यूक्रेनी ये समझते हैं कि इस जंग को बंद हो जाना चाहिए। ना सिर्फ यूक्रेनी बल्कि यूक्रेन के आर्मी चीफ और जो फौजी हैं उनका मोराल भी जाहिर है। आप उन्हें अब डंडे बट्टे पकड़ा कर तो नहीं कह सकते कि जंग जारी रखें। तो यूक्रेन के आर्मी चीफ का भी इसी तरह का इतराज़ है और उन इतराज़ात को अपनी अदाकारी से ओवरकम करने की कोशिश की यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने और ये कहा कि हम इत्तेहाद से दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, चाहे मदद इमदाद होना हो, चाहे हमारे काउंटर ऑफेंसिव के रिजल्ट्स होना हो, लेकिन इत्तेहाद ज़रूर होना चाहिए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी 2024 के आगाज़ से कबल एक वीडियो पैगाम, शॉर्ट सा वीडियो पैगाम, 4 मिनट्स का वीडियो पैगाम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का 12 बजने से 4 मिनट्स कबल ये वीडियो पैगाम जो कि रिकॉर्डेड था ये जारी किया गया, नशर किया गया। जो तराना है रशिया का, उसके बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनका पैगाम स्टार्ट हुआ और रूस के सदर ने शॉर्ट से वीडियो पैगाम के अंदर वही पावरफुल मैसेज दिया कि 2023 की तरह 2024 में भी हम मदर रशिया के दुश्मनों को सरप्राइजेस देते रहेंगे और तब तक देते रहेंगे जब तक हम इन्हें शिकस्त नहीं दे देते। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मदर रशिया को डैमेज करने के लिए यूक्रेन जो नाटसी है, नाटसी रजीम यूक्रेन, वो वेस्ट का पपेट बनकर रशिया को डैमेज करने की कोशिशें कर रहा है और अभी भी उसकी कोशिशें जारी हैं। लेकिन जिस तरह से 2023 में हमने इन कोशिशों को नाकाम बनाया, उसी तरह से 2024 में भी हम इन कोशिशों को तब तक नाकाम बनाते रहेंगे जब तक ये खतरा अपने बॉर्डर से पीछे नहीं धकेल देते। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के वीडियो पैगाम से ये तो वाज़ेह हो गया और यूक्रेन के सदर के वीडियो पैगाम से भी कि 2024 में यूरोप के अंदर ये जंग रुकती तो कहीं से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हाँ इस जंग के बड़े होने के साइंस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर यूक्रेन के इत्तेहादी यूक्रेन की मदद इमदाद से पीछे हट जाते हैं, जैसा कि अभी तक वो पीछे हटे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन हो या फिर अमेरिका की कांग्रेस हो, अगर यूक्रेन की मदद इमदाद हो जाती है बंद, तो 2024 का इस साल यूक्रेन के सदर का और पूरे के पूरे यूक्रेन का भी आखिरी साल हो सकता है। और अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मदद जारी रहती है तो फिर यूरोप के अंदर 2024 जिस तरह से पेशीन गोइयाँ भी हैं कि 2024 में यूरोप के अंदर एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती है, जिसके साइंस पूरे पूरे यूरोप के अंदर है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।